मुझे आम भाषा में समझाइए, मुझे आम भाषा में समझाइए। मैं ये कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने घर के लिए ऑक्सीजन नहीं मांग रहे हैं। अगर वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो आप लोग 300 मीट्रिक टन भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं पर डे के हिसाब से। ये क्यों? झूठ नहीं है। ये बाकी राज्यों के साथ भी आप ऐसा ही कर रहे हैं क्या? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये बिल्कुल झूठ है। कल ही दिल्ली को 555 मीट्रिक टन पहुंचा है, और मैं जो आपको उदाहरण दे रही हूँ रूरकेला प्लांट का, वही बगल के पड़ोस के हरियाणा ने, तो 2 मई को कोर्ट ने आपसे कहा था, इसीलिए रूबिका जी, जो पड़ोस का हरियाणा है उसी रूरकेला प्लांट से 200 मीट्रिक टन पहली मई तक मंगवा चुका है। अगर हरियाणा प्रदेश कर सकता है, अपने आप क्रायोजेनिक टैंकर्स की आप अरेंजमेंट कर सकते हो। मैं पूछना चाहती हूँ, थाईलैंड के टैंकर्स कहाँ हैं जो दिल्ली ने इम्पोर्ट किए थे? मेरा सीधा सवाल है। हम लोग सारे 1,500-2 हजार टैंकर्स को फ्लाई कर रहे हैं, एयरलिफ्ट कर रहे हैं, और रेलवे भी आ गई, नेवी भी आ गई। सुधीर जी, दिल्ली सरकार ने नुपुर शर्मा रुकिए, नुपुर शर्मा रुकिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुधीर मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं। सुधीर जी, जस्ट टेल मी सर, मुझे ये समझाइए कि आम आदमी को ये नहीं लेना देना है कि नुपुर शर्मा बीजेपी की, रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के, इन दोनों की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है। वो ये चाहता है कि उसका घर का आदमी बच जाए, वो दर दर भटके ना। क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी, और हम इसे क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं? रूबिका, आप आंसर खुद ही दे रही हैं। देखिए, सॉर्ट आउट तब होगा जब हम आपस में पहले तू मैमे से निकलेंगे। और 20 अप्रैल 21 अप्रैल से नुपुर अधिवक्ता भी हैं, वो जानती हैं, जब से डिवीजन बेंच ने सुनना शुरू किया है ऑक्सीजन के इशू पे, उसको ऑक्सीजन बेंच भी बहुत लोग कहने लगे हैं। उनकी सबसे बड़ी एंग्विश यही है कि वो दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ये नहीं होने वाला है कि अगर 700 मीट्रिक टन की डिमांड हाईकोर्ट ने कल रखी और उनको बताया कि आपको 700 मीट्रिक टन देना है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स भी किया, उस बात का एडवांटेज लेकर दिल्ली गवर्नमेंट भी मुकर नहीं सकती है कि उनको पहले क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया देश के सारे अखबारों में कि हमें ऑक्सीजन टैंकर्स चाहिए। तो वो पहले वाले भी ऑर्डर्स हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एक पहली बात। दूसरा, मैं आपको बताऊं भयावह पक्ष क्या है। मैं 2 हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, और मैं जानबूझ के बहुत नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसकी भी परिणाम हमें कई बार भुगतने पड़ते हैं। आप हमें एक बात बताइए, जब डॉक्टर्स के फोन हमें आने लगे, लॉयर्स के फोन आते हैं, नुपुर को भी आते होंगे, मीडिया के लोगों के फोन आते हैं, जब उनको पता है कि हम हॉस्पिटल में शायद व्यवस्था कर सकते हैं, मेरी माँ, मेरी एल्डर सिस्टर सब ऑलरेडी कोरोना संक्रमित हैं, सबको नहीं देख पा रहे हैं, और डॉक्टर्स बिलख के फोन करते हैं मुझे बेड दिला दीजिए, तो सिचुएशन तो भयावह है। और उससे भी ज्यादा भयावह यह है कि जो छोटे नर्सिंग होम हैं, और उनसे भी छोटे छोटे जो 5 बेड और 10 बेड के जो लोग अपना कुछ इलाज करना चाह रहे हैं, उनको सिलेंडर तो मिल सकते हैं ना। अगर जो हमारे होल्ड करके 30 से 40 हजार सिलेंडर लोग दिल्ली में लेके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं एनसीटी गवर्नमेंट उसके लिए कभी एडवर्टीजमेंट निकालती है कि अगर आप होल्ड करके बैठे हैं, सरेंडर द सिलेंडर। ये कैंपेन हम लोगों ने 2 दिन से चलाया भी कि आप सरेंडर करिए सिलेंडर को अगर आपको जरूरत नहीं है आज के दिन में। तो एक तो ये पहली पक्ष है। दूसरा, कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि सेंटर अपने एलोकेटेड ऑक्सीजन को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसको दिल्ली के बॉर्डर पर लाके छोड़ना है। और यही रीजन है कि डिवीजन बेंच बहुत एडमेंट हो गई और उसके अगेंस्ट आज सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि 480 या उसको बढ़ा के 580 किया गया या अब 700 कर दिया गया। वो एलोकेशन एक दिन का है, वो टोटल का नहीं है। और ये बात नुपुर की भी सही है यहाँ पे कि जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं उसमें भरकर ऑक्सीजन आप प्लेन से नहीं ला सकते, उसको एक तरफा आप ले जा सकते हैं, और उन एलोकेटेड प्लेस से आपको अल्टीमेटली बहुत सावधानी से ट्रेन से भी लाना पड़ेगा और उससे भी लाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट आज के दिन में व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रही है, हॉस्पिटल्स का कोऑर्डिनेशन करा रही है, और पहले दिल्ली हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो आपस में बात करें। क्या ये लोग आपस में डिवीजन बेंच नहीं बना सकते हैं? केजरीवाल जी और डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी डिवीजन बेंच बननी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।